अभी ये शब्द सुना आपने। इस शब्द में हमें होश दिलाने के लिए ये कड़ियाँ लिखी हुई हैं। क्या होश दिलाने के लिए? संत कहते हैं ये सारी दुनिया ऐसी गफलत में चली पड़ी है, इसको जगाने के लिए संत आते हैं। वो यही तो लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने अनुभव किया इस दुनिया का, जीवों का अनुभव किया है कि ए इंसान, तेरी काया भी धोखा दे जाएगी, तेरी माया भी धोखा दे जाएगी, ये संसार भी धोखा दे जाएगा। कौन साथी है तुम्हारा? साथी तो वो मालिक है, परमात्मा है, जो तुम्हारी हेल्प करता है। देखो, कोई भजन करता हो या ना करता हो, उस मालिक की याद तो हर एक इंसान को आ जाती है। कब आती है? कि जैसे हम घर से निकलें और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और उससे हम बच जाएं। बच के जब हम घर आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे भाई, आज बड़ी कृपा रही है परमात्मा की, ऊपर वाले की। ना तो आज हम घर होते ही ना, टिकटी में कसे हुए होते हैं। कौन याद आया? ना भाई आया, ना माँ आई, ना बहन आए, ना बाप आए, कोई याद नहीं आया। उस घटना में कौन याद आया? कौन सगा हुआ? फिर सगा कौन हुआ जो उस घटना से बचा है इंसान? और फिर एकदम तुरंत ऊपर वाले, जो जिसको मानता हो कि ऊपर वाले ने हम आज बचा दे, लेकिन दूसरे दिन फिर भूल गए कि किसने बचाए हम। किसने भुला दिया? माया की उलझन ने, दुनियादारी के स्वार्थ के कामों ने वो विश्वास हमारा तोड़ दिया। ये हम गा लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। अगर हम समझ जाएं तो परमात्मा के काम करने शुरू कर देंगे। फिर तुरंत कहेंगे, संतों ने लिखा 10वां हिस्सा सेवा में इधर निकाल कर रख दो भैया। जो जाग जाते हैं, समझ जाते हैं कि अगर 10 रुपये कमाए हैं, 1 रुपये निकाल कर रख दो परमात्मा का, चाहे कोई मांगे या ना मांगे। जो समझ में आएगी ये माया धोखा दे जाएगी। जिसको ये समझ में आएगी ये माया का धोखा दे जाएगी, तो संतों ने अपने ग्रंथों में लिख दिया कि 10वां हिस्सा निकाल कर रखना है परमात्मा के लिए, तो 10वां हिस्सा निकाल कर रख देगा। अब आई तन की मन की। तन के हिसाब से भी महीने में 30 दिन होते हैं। 3 दिन आप फैसला कर लीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि 3 दिन मेरे को आश्रम की सेवा करनी है, संगत में जाना है, संगत में बैठना है, माल की चर्चा करनी है। 3 दिन बोल निकाल कर रख दो। तन मन से दुनिया की निंदा चुगली छोड़कर मालिक की चर्चा करनी है। हमने इस मन को समझाना है। 3 घंटे दिन में 1 घंटा जरूर चर्चा करनी है, सिमरन करना है, चर्चा भी करनी है। जिसने ये टाइम टेबल बना ले और जिसने ये समझ लिया वो पार हो सकता है, बाकी कोई औकात नहीं है कोई पार हो जाए यहाँ से। बड़ी कठिन लड़ाई है। जब ही तो संतों ने लिखा है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर कर लाऊं मधवा में मटकी। कि बड़ी कठिन मार्ग है, मैं कैसे जाऊं, कैसे मैं उस यानी अमृत का जो कुआं है उसमें कैसे अपनी मटकी भर के ले पाऊं। और भी संतों लिखा है कि भजन करना करना है काम, कि आसान भी नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए मालिक की मेहर से सारा कुछ काम करने को, जब तुम उसकी चर्चा में रहोगे। देखो ये लोग हैं, आपने यहाँ का उदाहरण देखा होगा, और अभी कोई 1-2 साल हुए हैं, लोग समझ नहीं पा रहे। ये जो खेल है, ये सारी बिल्डिंग है। अब सोनू कहता होगा कि भाई मैंने तो बड़ा कमाया है, ये कमा के इकट्ठा किया है। कमाता ये रिक्शा चलाने वाला भी कमाता है, लेकिन बरकत नहीं हो सकती। लोग फिर लाचार हुई कहते हैं इधर आता है, इधर चला जाता है, इधर आता है, ये चला जाता है, ये करते हैं फिर। लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों से मालिक ने इतना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि बाबा बकीर साहब जी का वचन था कि जब आशा वहाँ जाके केशवपुर में जाके बाबा जी के आ गए, ये रोई और कहा कि मेरा घर 12 बाट हो चुका है, परेशान हैं हम बहुत ज़्यादा। क्योंकि सोनू के पिताजी कहीं थे, ये लोग कहीं थे, कोई कहीं था, पशु कहीं थे, घर सबने देखा वो हरिश्चंद्र बने हुए थे। सबको पता है भी हरिश्चंद्र बने हुए थे। अभी 2-3 साल की बात है। बाबा जी ने हुक्म क्या करा? बाबा जी ने ये नहीं पूछा कहाँ से आए हो तुम, क्या है, क्या वीपी से आए। तो बाबा जी ने क्या कहा था सीधा कि राधे श्याम के आश्रम पे जाकर सेवा करो। ऐसे कहा। बोलो, आप जब सेवा की, अब सेवा
करने का फल देख लीजिए आप कि सारा राजपाट वापस आ गया। खेड़ा से सब बोरी बिस्तरा बांध कर सब यहाँ ले आए वापस। उनका भी दिमाग ठीक हो गया, काम करने लगे, ट्रैक्टर आ गया, ट्यूबवेल लग गए, जमीनें और भी कितनी बढ़ने लगी, सारा काज। ये सब बरकत उस मालिक की कृपा है। अब इसको लोग हर एक इंसान नहीं समझ सकता, इसको हर एक कोई नहीं समझ सकता। इसको वही समझेगा जो संत मत को समझता है। बाकी उजड्डों के काम की बस की बात नहीं है कि ये हो क्या रहा है। इतना बड़ा काम बड़े बड़े लोगों पर होता है जो बच्चे कर रहे हैं। देख लो, ये सेवा करने का फल है। करके देख लो। कोई लोग इतने कहाँ से तिनके से पहाड़ बन गए। भवन आश्रम के आस पड़ोस जो रहने वाले हैं, जिन्होंने तवज्जो के साथ जो मालिक की मेहर से सेवा सिमरन किया है और आश्रम को माना है, उनके आज देख लो हाल कैसे। तिनके से पहाड़ हैं, लेकिन फिर भी हमें सोचना चाहिए कि वो कुदरत जरूर है। ये बंद कर इसको। मालिक की मेहर से ये मौका है, इस मौके का फायदा उठाना। इस मौके का फायदा जिसने उठाया वो ही भाग्यशाली बना, नहीं तो ये सब रह जाएंगे। सब बेटी बेटा कोठी बंगले बैंक बैलेंस काया भी हमारी साथ धोखा दे जाएगी। एक दिन इस काया में हमें खुद रहना पसंद नहीं होगा, फिर यही कहेंगे किसी दूसरे की मौत आई हो, हमें ले चलो जल्दी। हम बड़े परेशान हैं, क्योंकि आंखें ओझल हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, डाढ़ दांत निकल जाएंगे, खाना खा नहीं पाएंगे, पैर चल नहीं पाएंगे, आंखें देख नहीं पाएंगी, कान सुन नहीं पाएंगे। तो क्या होगा फिर? जब ये काया ही धोखा देगी तो यही कहोगे कि हमें जल्दी ले चलो, हम बड़े दुखी हैं। सारा प्यार निकल गया, सारा मोह खत्म हो जाता है। उस समय फिर एक ही चीज दिखती है, जल्दी मौत आए, हम यहाँ से चले हैं जल्दी जल्दी। बोलो, ऐसा एक दिन मन उचट जाएगा। इसलिए समझ जाओ, होश में आ जाओ, फैसला कर लो। हमने तन की, मन की, धन की सेवा करनी है, सिमरन करना है, परमार्थ करना है इकट्ठा। एक इंसान कमाता है, पूरा परिवार खाता है। चाहे वो अच्छी कमाई करता हो चाहे बुरी करता हो, दोनों के रिजल्ट मिलते हैं। अगर गलत कमाई करके लाके पूरे परिवार को खिलाएगा तो याद रखो, खाएंगे तो सब, लेकिन भोगना एक कोई पड़ेगा जो कमा कर ला रहा है गलत तरीके से। ये होश यार। ना बेटी तुम्हारी साथ, बेटी अपने घर चली जाएगी, बेटा अपना अलग न्यारा हो जाएगा, लेकिन कर्म तो तुम पे ही रह गया। वो कर्म कब बटा है? अरे उसके तो हिस्से ही ना हुए, वो तो बटे ही ना भाई। कर्म कहाँ बटे? कोठी बट गई, जमीनें बट गई, सारे बट गए, लेकिन जो तुमने अपने कर्म करके बच्चे पाले और उसका फल जो तुम्हें मिला वो तो बटा ही नहीं। वो तो अकेले ही भोगोगे। कर्म का टटारे ना टरी। ऋषि मुनि वशिष्ठ का निशोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में बित पड़ी। बोलो कैसे भैया, अपने आप को देख लो। इसलिए अभी हरकिशोर जी ने सुनाया था कि भाई कि मैं कैसे बिठा लूं भाई, कर्मों की जब छपरी छाई नहीं है, कर्मों का पानी इसके अंदर हो जा रहा है, कैसे शांति आई? हाँ जी। और तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले ओ भजन सतगुरु का। संतों ने लिखा है, जितनी आंखों से हम जूनिया देखते हैं, इनमें सारे जूनियों में सबसे अव्वल जीवन मिला है तो एक मनुष्य तन मिला है। जिसने इस मनुष्य तन के होते हुए भजन अभ्यास कर लिया, संतों की सोबत कर ली, वो भाग्यशाली हैं। बाकी सब अभागी बनकर उम्र गुजार के जाएंगे। इस 84 लाख जूनियों में कोई ऐसी दूसरी जूनी नहीं है जिसमें बैठकर ये भजन कर सके।
सारी जूनियों में जितनी भी आंखों से दिखाई दे रही है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इनमें कोई ऐसी जूनी नहीं है जिसमें बैठकर भजन कर सके। ये भोग योनियां हैं, इनमें सजाएं मिलेंगी, सजाएं काटेंगे, भोग भोगेंगे, लेकिन अपने छुटकारे का बंदोबस्त करने के लिए केवल एक मनुष्य जीवन मिला है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसके पास ये मनुष्य जीवन है उसको मालिक से मिलने का एक मौका मिल गया। जिसने इस मौके का फायदा उठा लिया वो भाग्यशाली है, बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा खजाना। हाँ जी। और तेरी काया धोखा अरे दे जाएगी, कर ले ओ भजन सतगुरु का। तेरी काया धोखा दे जाएगी, कर ले ओ भजन सतगुरु का। तेरी कोठी तेरी हवेली, तेरी कोठी तेरी हवेली बन जाएगी एक पहेली, बन जाएगी एक पहेली। खड़ी यहीं पर रह जाएगी, कर भजन सतगुरु का। बड़े बड़े राजाओं के किला देखे होंगे आपने, अभी खंडर पड़े हैं। उन्होंने मार काट कर करके किले बनाए, धन दौलत इकट्ठी की। आज वो एक पहेली बने हुए हैं इतिहास में, किताबों में, कि ये उनका किला है, ये उनका किला है, ये उनकी बिल्डिंग है, ये उनकी बिल्डिंग है। बोलो, आज वो पहेली बने हुए हैं, कहानी बनी हुई हैं, दास्तान बन गए हैं वो। लेकिन आज वहाँ कोई इंसान बसेरे नहीं लेते। वहाँ चिड़ियाँ, कीड़े मकोड़े, ये उनमें बसेरा करते हैं। जहाँ भी संतों ने थोड़ा भी कहीं बैठ के भजन कर लिया, किसी वृक्ष के नीचे कर लिया, कहीं भी और बैठ के भजन कर लिया, जहाँ उनके चरण पड़ गए, वहाँ आज तीर्थ स्थान बने हुए हैं। वहाँ शांति मिलती है। देख लो, दोनों कमाई देख लो भैया, तुम्हारे हाथ में है दोनों। अब वजन अकेले के ऊपर रखोगे या सबके ऊपर रखोगे, सबका तो खाता भैया चलता नहीं है, अकेले का खाता चलेगा। आप यहाँ कितने किले बना लो, खड़ी कोठियाँ कर लो, लेकिन सब छोड़ के जाना। हाँ जी। और तेरी जिंदगी धोखा अरे दे जाएगी, कर ले ओ भजन सतगुरु का। तेरी जिंदगी धोखा दे जाएगी, कर ले ओ भजन सतगुरु का। अरे सदा रहे ना जो बन काया, सदा रहे ना जो बन काया। मिट्टी की है तेरी भैया काया, मिट्टी की है तेरी भैया काया। ये तो पलई में ले जाएगी, कर ले भजन सतगुरु का। ये तो पलई में ले जाएगी, कर ले भजन सतगुरु का। संत कहते हैं ये शरीर की अवस्थाएं होती हैं, बचपन होता है, कितना प्यार होता है, इनकी उलझन में हम उलझे पड़े हैं और राम नाम भूले बैठे हैं। क्या कारण? कारण तो है कोई। कारण कौन बना? अरे कमाई ना करेंगे, काम ना करेंगे तो खाएंगे का, काम ना करेंगे तो बच्चे पलेंगे कैसे, काम ना करेंगे तो इनके शादी ब्याह कैसे होंगे। ये कारण बना। इस कारण ने ही सबको घर में रोक रखा है। इस कारण ने ही सबको घर में रोक रखा है कि तुम भाई कल सत्संग में क्यों नहीं आए? अरे गेहूं भरे जा रहे थे, अरे घर का काम चल रहा था। तमाम तरह के परमार्थ में बहाने बना देता है इंसान। तो कारण बना किस लिए? परमार्थ से रोकने के लिए। परमार्थ से रोकने के लिए कारण बना। कभी स्वार्थ कारण कैसे बना बताओ? स्वार्थ में कितना रस आता है, कितना आनंद आता है। रात को ड्यूटी कर लेगा कितनी तुषार में, और परमार्थ में निदान तुरंत कह देगा कि अरे बस की ना, ठंड लग रही है। अपने स्वार्थ के काम को ये गेहूं भरता है रात को, और शाम को क्लास लगती है तो इसकी मैया मरती है। बोलो कहां से लाओगे तुम ये सोच? तुम खोज करके देख लो, गले में झांक के देखो क्या कर रहे हो।
इतना रस है स्वार्थ में, लेकिन ना काया हमेशा रहेगी। ये जोबन भी ढलता है, बचपन निकल जाएगा, जवानी निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा देखते देखते। इसलिए संत कहते हैं, वो हमारे हित के लिए कहते हैं, किसी को बुराई नहीं करते संत, और ना किसी का बुरा सोचते हैं। वो हर जीव की भलाई सोचते हैं, हर जीव के लिए ये सोचते हैं ये तरक्की करे, इसकी आत्मा का कल्याण हो, वो ये सोचते हैं। कितनी आवारागर्दी करते हैं बादशाह, जिसके यहाँ रहते हैं वो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, और घर का पूरे भट्टे का काम छोड़कर नमाज पढ़ता है, चाहे कितने ग्राहक लगे हों, और जेब छोड़ कर नहीं आ सकते सत्संग में, है नहीं? देखो कभी कौन कर रहा है? हर शुक्र के दाएं वो नमाज हाँ शुक्र ना, डेली नमाज पढ़ते हैं वो। शुक्र को नहीं छोड़ सकते वो। हाँ, आप अगर बस में जाता है, बस में जाता है कोई मुसलमान, कर्म ही तो ठीक नहीं है, नियम बहुत पक्के हैं। अगर कर्म ठीक होते तो अब तक जन्नत में सभी पहुंचे होते। ये कर्म रोके खड़े हैं उनको, तो मांस खाना का, ये करना का, वो करना। लेकिन आप देख लो कि आप बहुत धोखा दे रहे हो अपने आप को भी, उस मालिक को भी। समझ जाओ, होश में आ जाओ, टट्टी निकाल देगा एकदम काल। ये सोचना चाहिए आप सबको कि हमें धक्का कौन दे रहा है, कौन गड्ढे में ले जा रहा है हमें, कौन गड्ढे में ले जा रहा है। वो काल तुम्हें धक्के लाया आगे के लिए कि जा गड्ढे में जा, गड्ढे में जा। हमें होश ही नहीं है। सारी दुनिया मान बढ़ाई के काम तो बहुत ही कर लेती है, लेकिन मान बढ़ाई इसमें भी तो है कि सत्संग बहुत अच्छा किया है। अभी बाबा जी वकील साहब जी का वचन आया है, किसी ने उनकी डायरी में से निकाल के मोबाइल पर डाला था। बाबा जी ने लिखा है कि हम डेरे में रहे, सबकी रन बन कर रहे, जो चाहे टांग उठाए, जो चाहे हमारे लिए मतलब उल्टा सीधा बोले, यानी सबकी औरत बन कर रहे। और मान बढ़ाई इस संत मत में जहर है। जिसने मान बढ़ाई सोची या सिर उठाया वो ही गया। ये वचन अभी आया था। बोलो, इतनी दीनता धारण करना, छोटे बनना, तभी कोई छात आएगा। छोटे भी संत उन्हीं को मारते हैं जिनका हित चाहते हैं, बाकी किसी से मतलब नहीं होता। कितनी संगत आती है जाती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनको आप संत कुछ देना चाहते हैं उनको ताड़ते भी हैं, समझाते भी हैं। नहीं समझता वो, इसकी मर्जी है, जाओ गड्ढे में। तो होश में आओ। होश जब आ जाएगा तो तुम अपने आप ही ऑटोमेटिक परमात्मा के कार्य करने लग जाओगे। हाँ जी, हो गया, चलो।